नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जमुई के झाझा में एक निजी क्लिनिक में महिला की मौत के बाद जमकर बवाल, नर्सिंग होम पर लापरवाही के आरोप, सड़क जाम कर परिजनों ने घंटों किया प्रदर्शन। कैमूर में अवैध बालू लदा ट्रक हादसे का शिकार, ट्रक चालक जख्मी होकर ट्रक में ही फंसा। बालू अनलोड करने के बाद ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला। खगड़िया के पसराहा थाना इलाके में बाइक की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत, घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सिवान के छपिया बुजुर्ग गांव में महिला का सिर कटा, शव मिलने से इलाके में सनसनी, महिला की नहीं हो पाई है शिनाख्त। सिवान के मौलेसरी चौक पर पुलिस ने शराब लदी पिकअप की जब्त, पिकअप से 879 कार्टन शराब बरामद, शराब लदी गाड़ी को छोड़कर चालक फरार। सीतामढ़ी के हरिनगर गांव में पुलिस की छापेमारी, घर से 90 कार्टन शराब बरामद, शराब की कीमत तकरीबन 5 लाख। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में स्टेट बैंक की शाखा में चोरी की कोशिश, चोरों ने कई अलमारियों को तोड़ा, रुपए चोरी करने में रहे नाकाम, सीसीटीवी में कैद चोरों की तस्वीर। पटना के मनेर थाना क्षेत्र में गंगा नदी में लाल बालू की अवैध खुदाई, दिन के उजाले में सरकारी खजाने पर डाका, बड़ी पोकलेन मशीन से बालू की खुदाई। कटिहार में पश्चिम बंगाल से किरासन तेल की तस्करी, बिहार में खुलेआम बेचते हैं किरासन तेल, तस्करों ने 3 थानों को मैनेज करने की कही बात। जमुई के बलियाडी गांव में दुकान में लूट के दौरान अपराधियों ने की बमबाजी, दुकानदार का एक बेटा जख्मी, अपराधियों ने दुकान से लूटे 50,000 के सामान। सुपौल में डकैतों का तांडव, व्यवसायी देवनारायण चौधरी के घर हुई डकैती, 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मुंगेर के धरहरा इलाके में बाइक चुराकर भाग रहे युवक की जमकर पिटाई, पिटाई के बाद ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। सिवान के उसरी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी, चोरों ने शटर तोड़कर 1 लाख रुपए का सामान उड़ाया, पंखा, हीटर सहित कीमती सामान की चोरी। मधेपुरा के पड़वा नवचोल में 98 एकड़ जमीन बनी खूनी संघर्ष की जड़, रैयती जमीन पर महादलित और दलित परिवार पर अवैध कब्जे का आरोप, जमीन कब्जाने की साजिश को लेकर दहशत में जमीन मालिक। गोपालगंज में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से रखे गए 868 टिन और 367 कार्टन रिफाइंड तेल किया जब्त, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बांका में लापता हुई मासूम बच्ची 3 साल बाद ट्रेन में भीख मांगते हुए मिली, शिकंजे में भीख मंगवाने वाला शख्स। मुंगेर के कासिम बाजार थाना इलाके में जमीन विवाद में महिला की धारदार हथियार से हत्या, भैंसुर पर हत्या का आरोप, पुलिस ने 2 महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। नवादा के दौलतपुर में गांव में मिला एक शख्स का शव की नहीं हो सकी पहचान, हत्या कर लाश को गांव के पास फेंका। नेपाल के वीरगंज से अगवा 2 नाबालिग छात्रों को पटना पुलिस ने किया बरामद, दोनों छात्रों को नशीला पदार्थ सूंघाकर किया गया था अगवा, दोनों ने पिकअप वैन से कूदकर बचाई जान। रक्सौल के रामगढ़वा में 61 लीटर शराब बरामद, गुप्त सूचना पर पुलिस ने दिहुली गांव में की छापेमारी। नवादा के गोविंदपुर में पिकअप वैन से देसी शराब की बड़ी खेप जब्त, मौके से 2 कारोबारी गिरफ्तार, वाहन जांच के दौरान मिला 1023 बोतल देसी शराब। सिवान में 2 ट्रक की सीधी भिड़ंत, हादसे में साइकिल सवार की दर्दनाक मौत। खगड़िया के मानसी इलाके में बस और पिकअप वैन में टक्कर, पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत, बस में सवार 4 यात्री जख्मी। बांका में बाइक और ऑटो की सीधी टक्कर में 2 युवक घायल, बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर। पटना के आर ब्लॉक दीघा 4 लेन में स्कूटी और बाइक में टक्कर, 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पटना सिटी में असामाजिक तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी 5 बाइक में लगाई आग, सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नाबालिग छात्रा को अगवा करने के आरोप में बाप बेटे को किया गिरफ्तार, शादी की नीयत से अगवा करने का आरोप। समस्तीपुर में शराब का ट्रक ले जाने से इनकार करने पर खलासी की पिटाई, इलाज के दौरान मौत, भड़के लोगों ने किया हंगामा।
गुमला के मड़ईकोना गांव में हाथियों का उत्पात, हाथियों ने घरों को किया ध्वस्त, घरों में रखे अनाज को भी किया चट। सिमडेगा में भी हाथियों का उत्पात, केलाघाग डैम के पास हाथियों ने सब्जी की फसल को रौंद कर किया बर्बाद, मटर, गोभी, बीन्स और मूली की फसल को किया नष्ट। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में पिछले एक पखवाड़े से हाथियों का झुंड मचा रहा उत्पात, घरों के साथ फसलों को भी नुकसान, बुजुर्ग की कुचलकर हत्या। पलामू में हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग के रेंजर ऑफिस के पास दिया धरना। चांदो पंचायत का बरवाखाड़ गांव में हाथियों ने कई घरों में की तोड़फोड़। गिरिडीह के राजापुरा गांव में मृत तेंदुए का शव बरामद, वन विभाग की टीम ने किया बरामद। कल लोहे के तार में फंसकर हुई थी तेंदुए की मौत। बोकारो में लापता युवक का मिला शव, नाराज लोगों ने फुसरो जैना मोड़ गिरिडीह मार्ग किया जाम, दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी कतार। चतरा में दो गुटों में भूमि विवाद के कारण हिंसक झड़प में 12 से ज्यादा लोग घायल, विवादित जमीन पर घर बनाने के बाद हुआ विवाद। गुमला में सदर थाना पुलिस ने एक शख्स को नशीली दवाओं के साथ किया गिरफ्तार, युवक पर नशीली दवाओं की बिक्री कर युवाओं को बर्बाद करने का आरोप। देवघर के जसीडीह में 5 जनवरी को हुए ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ खाली, पुलिस को 3 युवकों का स्टील फोर्ट और वीडियो लगा हाथ, पिस्टल में मैगजीन भरते दिख रहा मृतक रितेश। पाकुड़ में नक्सली जत्थे की सूचना से हड़कंप, पहाड़ी इलाके में घूमने की सूचना, नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज। रामगढ़ में सेल्फी के चक्कर में छात्र की गई जान, स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी पर चढ़कर सेल्फी लेने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया सत्यम। चाईबासा में हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने सिरका, टोपनो और प्रभु सहाय पूर्ति को किया गिरफ्तार। रांची के ओरमांझी में मिले सिरकटी लाश की पहचान का दावा, चान्हो के एक परिवार ने किया दावा, डीएनए टेस्ट के लिए लिया गया परिवार के सदस्यों का सैंपल। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास पहुंचे पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, नए प्रभारी से उत्साहित कांग्रेस। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के स्वागत में नेताओं की जुटी भीड़, कोरोना नियमों की अनदेखी। जेडीयू के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पर आरजेडी ने लगाया बड़ा आरोप, आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने उमेश कुशवाहा को अपराधी छवि का नेता बताया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर आरजेडी के हमले पर जेडीयू ने किया पलटवार, कहा आरजेडी पहले अपने घर में देखे फिर दूसरों के घर में झांके। छपरा में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, बैकुंठपुर विधायक मृत्युंजय तिवारी ने किया सम्मेलन का उद्घाटन, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील। नालंदा के बिहार शरीफ में नालंदा कॉलेज पहुंचे सीएम, गढ़ पर मोहल्ले में श्याम नंदन सिंह के श्राद्ध कर्म में हुए शामिल, आकस्मिक निधन पर जताई संवेदना। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज जन्मदिन, रांची में उनकी जिंदगी पर लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन, लेखक अनुज कुमार ने लिखी किताब। मंच पर कार्यक्रम में शिबू सोरेन ने काटा केक, सबने दिशोम गुरु को दी जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन पर शिबू सोरेन ने काटा केक, सीएम हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद, शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को खिलाया केक। जन्म दिवस पर शिबू सोरेन ने अपने माता पिता को किया नमन, जन्मदिन पर शिबू सोरेन हुए भावुक। राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, डीजीपी के खिलाफ राज्यपाल से शिकायत। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जमशेदपुर में एनटीए की उपलब्धियों को गिनाया, कहा कुछ महीनों में सरकार खोलने जा रही है 9 चीनी मिल। हेमंत सरकार पर बरसे बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, कहा राज्य में विकास की योजनाएं ठप, जल्द गिरेगी हेमंत सरकार। धनबाद में कांग्रेस ने झुलू महतो के 4 समर्थकों को अंगरक्षक दिए जाने पर उठाए सवाल, जिला प्रशासन पर बीजेपी विधायक की मदद का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर के सरैया में मरी हुई मुर्गियों को खुले में फेंकने का मामला, पशुपालन विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज, भ्रम फैलाने के लिए फेंकी गई थी मुर्गियां, जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं। बर्ड फ्लू को लेकर गया में पशुपालन विभाग अलर्ट, मेडिकल टीम को दिए निर्देश, पोल्ट्री उद्योग पर असर। लखीसराय में मंदा हुआ पोल्ट्री कारोबार, बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप, कारोबारी चिंतित।
दरभंगा एयरपोर्ट से आज से अहमदाबाद के लिए विमान सेवा की शुरुआत। 18 जनवरी को पुणे और हैदराबाद के लिए विमान सेवा होगी शुरू। 8 नई उड़ानों से लोग बेहद खुश। पटना के गांधी मैदान में पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट। 26 जनवरी को गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही परेड में शामिल होने की अनुमति। गणतंत्र दिवस पर इस बार भी बिहार की झांकी नहीं। इस बार भी जल जीवन हरियाली थीम पर झांकी नामंजूर। रक्षा मंत्रालय की कमेटी ने किया नामंजूर। अंतिम बार 2016 में दिखी थी बिहार की झांकी। बाढ़ नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद अनिल गुप्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। पक्ष में पड़े 3 वोट, विपक्ष में 14। परमा सिंह का उपाध्यक्ष बनना तय। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में शुरू होगी डायलिसिस की सुविधा। फिलहाल 4 यूनिट को मिली मंजूरी। 26 जनवरी तक शुरू करने का लक्ष्य। औरंगाबाद में नगर परिषद की तरफ से कराया जा रहा है फॉगिंग। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के बाद नगर परिषद का फैसला। पूर्णिया में थाना चौक से समरालय जाने वाली सड़क कई सालों से जर्जर। लोक अदालत के आदेश के बाद भी नहीं बना सड़क। अररिया में बाढ़ के स्थायी निदान के लिए एक मंच पर आए विधायक। प्रगतिशील मोर्चा के कार्यक्रम में एकजुट होकर आवाज उठाने का वायदा। सीवान के कचहरी स्टेशन के पास लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक करते हैं पार। 2 साल पहले हादसे में 4 लोगों की गई थी जान। लोगों ने घटना से नहीं लिया सबक। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में मलबरी प्रशिक्षण केंद्र बदहाल। रेशम कीट के पालन का देना था प्रशिक्षण। केंद्र पूरी तरह से खंडहर में तब्दील। बिहार के स्कूलों में शिक्षक शिक्षिकाओं के नाम, उनके विषय, उनकी योग्यता और मोबाइल नंबर के साथ विद्यालय भवन में बैनर लगाने का आदेश। कटिहार के करीब 2100 विद्यालयों में शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाए गए बैनर। बाढ़ के हाथीदह में अवैध बालू को लेकर 34 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध। लोगों ने बैठक कर की पुलिसकर्मी। जी हां, पुलिसिया कार्रवाई की निंदा। मामले को कोर्ट में ले जाने के साथ आंदोलन की चेतावनी। भभुआ के कुदरा प्रखंड परिसर में किसानों का धरना। 8 जनवरी से धरने पर बैठे हैं किसान। कटिहार के सरकारी कार्यालयों में बिचौलिए हावी। फुलवारिया तहसील कार्यालय से दलाल को धक्के मारकर वार्ड पार्षद ने बाहर निकाला। कैमूर के भगवानपुर के लोगों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का लाभ। टंकी लगाने के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं। शिवहर में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली। धन संग्रह और जन संग्रह के लिए निकाली गई रैली। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधेपुरा के नवनिर्मित सुख शांति भवन का उद्घाटन। आध्यात्मिक प्रवचन और भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। सीवान के बड़कागांव पहुंचे भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव। दोस्त विकास सिंह वीरप्पन के साथ गांव में लोगों को दिया ट्रैक्टर और एम्बुलेंस। पूर्णिया में कलाकार सम्मान समारोह का आयोजन। कई कलाकारों को किया गया सम्मानित। पटना के लोगों को जनवरी में ही गर्मी का एहसास। पटना का तापमान 17 डिग्री के आसपास। लखीसराय में मकर संक्रांति को लेकर सजा तिलकुट का बाजार। बड़ी संख्या में पहुंच रहे खरीदार। 200 से 300 रुपए किलो बिक रहा है तिलकुट। कश्मीर में शहीद बीएसएफ के कैप्टन आशुतोष की याद में मधेपुरा के पकिलपार में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। शहीद कैप्टन आशुतोष के पिता ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में 47वीं बिहार राज्य जूनियर बालिका जोनल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन। कई जिलों की टीमें ले रही हिस्सा। लॉकडाउन के बाद झारखंड में आज पहली बार फिजिकल कोर्ट का ट्रायल शुरू। हाई कोर्ट में पहले दिन 11 केसों की सुनवाई। गुमला के करमटोली में शिक्षा विभाग का भवन खंडहर में तब्दील। जानवरों और अपराधियों को अड्डा बनाया गया। दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने जर्जर पुल की मरम्मती का काम पूरा। गोविंदपुर साहेबगंज मार्ग पर आवागमन सुलभ। लोगों ने ली राहत की सांस। जमशेदपुर में 4000 दुकानदारों को बनवाया जा रहा है ट्रेड लाइसेंस। लाइसेंस से सरकार को 14 से 15 लाख रुपए राजस्व की आमदनी। दुकानदारों को मिलेगा उनका हक। जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा में 12 जनवरी को मनाई जाएगी स्वामी विवेकानंद जयंती। पूर्व सीएम रघुवर दास को सम्मानित करेगी स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान। पाकुड़ के पाकुड़िया में सिद्धपुर गरम झरने का जल्द होगा कायाकल्प। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव तनवीर आलम ने दिया भरोसा। जमशेदपुर में खजूर के गुड़ बना रहे कारीगर। बंगाल से हर साल आते हैं कारीगर। बाजार में खजूर के गुड़ की है डिमांड।
देवघर में पेड़े के बाद तिलकुट की डिमांड, कुटीर उद्योग की शक्ल से ले रहा है तिलकुट। चीनी, गुड़ और खोवा से बने हैं तिलकुट के धूम। सिमडेगा का बालिका हॉकी सेंटर राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा मशहूर। यहां से ट्रेनिंग लेकर संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग और सुषमा कुमारी ने जूनियर राष्ट्रीय टीम में हुई शामिल। रांची में फिर सामने आया धोनी का बाइक प्रेम। बाइक से जेएससीए स्टेडियम पहुंचे माही, जिम में जमकर बहाया पसीना। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर लगाई फटकार। कहा, कानून पर नहीं, फिलहाल हम उसके अमल पर रोक लगा रहे हैं। अदालत ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जा रही है जान। एससी ने कहा, कानून लागू होने पर लगे रोक, कमेटी निकाले सभी हल। कोल घोटाला में पश्चिम बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापा। हाल ही में सीबीआई ने दर्ज किया है मामला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कोयला खदानों की सुचारू संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में कार्यक्रम। देश में वैक्सीनेशन का फाइनल काउंटडाउन शुरू। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। आगे के रोड मैप और चुनौतियों पर होगी चर्चा। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की भारी डिमांड। दुनिया के 9 देशों ने मांगी मदद। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर की मांग। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,311 नए मामले। 24 घंटे में 161 लोगों की मौत। देश में बढ़ता जा रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। राज्य के कई जिलों में पक्षियों में करने के बाद प्रशासन सतर्क। ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार बने अश्विन हनुमा। सिडनी टेस्ट में तोड़ा जीत का मंसूबा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट 5वें दिन ड्रॉ। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।